दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि वह बुद्धिमान है। इसलिए नहीं कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ऐसा कहने की व्यर्थता को देख पाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका माइंड स्टॉक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका दिमाग बहुत तेज था, जिस वजह से लड़के की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल चुका था। उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी काम को बड़ी आसानी से और जल्दी सीख लेता था। जहां लोगों को किसी काम को सीखने में महीने 2 महीने लग जाते थे, वही काम उस लड़के को सीखने में कुछ दिनों में ही सीख लेता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उस लड़के के जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। वह लड़का अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था और वो दुनिया जहान का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है या 2 काम कर सकता है या ज्यादा से ज्यादा 3 काम को कर सकता है, परंतु वह तो सैकड़ों काम को कर सकता था और बहुत ही अच्छे से कर सकता था। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था। वह लड़का इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उस लड़के को पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होने लगती है। वह लड़का सोचने लगता है कि अब तक उसने ऐसे लोगों को देखा है जो उससे ईर्ष्या करते थे, परंतु आज मेरे साथ ऐसा क्यों? दोस्तों, जहां ईर्ष्या होती है वहां तुलना का होना निश्चित है। वह लड़का अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि गौतम बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है, लेकिन मेरे पास धन की कोई भी कमी नहीं है। और बुद्ध के वस्त्र तो साधारण है, परंतु मेरे वस्त्र तो बहुत कीमती हैं। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, परंतु मैं नंगे पैर नहीं चलता हूँ। इसी तरह से वह लड़का सैकड़ों चीजों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद भी वह लड़का पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% कम नहीं हुई। वह लड़का मन ही मन सोचता है कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं और जिसके कारण मेरे भीतर उसके प्रति ईर्ष्या है? बहुत देर तक उलझे रहने के बाद वह लड़का तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। और इसी तरह के सवालों से परेशान लड़का विचार करता है कि आज बुद्ध के पास जरूर जाएगा। वह लड़का अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान लड़का हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वो सब करना जानता हूँ और किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सब लोग आपका आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं? कुछ देर बाद बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति फिर पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ? फिर उससे बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वह लड़का बुद्ध से पूछता है कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है? वह लड़का कहता है कि
प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? तो वह लड़का कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगे। फिर उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से भी ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा प्रसन्न करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। बुद्ध की बातें सुनकर वह लड़का सुन्न हो जाता है। उसके बाद वह लड़का बुद्ध से कहता है कि परंतु यह कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीख लिए, लेकिन एक सबसे जरूरी काम को तुम सीखना भूल गए। वह लड़का बुद्ध से पूछता है कि कौन सा काम बुद्ध? फिर बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण करना क्या तुम्हें आता है? बुद्ध की वह बातें सुन वह लड़का समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारा जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने मन को जीता परंतु अपना सब कुछ गवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वह व्यक्ति नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुन उस लड़के का अहंकार टूट जाता है और वह लड़का बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। फिर वह लड़का बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूंगा। फिर उसके बाद वह लड़का बुद्ध से कहता है कि मैं तैयार हूँ। उस दिन से वह लड़का ध्यान करना शुरू कर देता है। दोस्तों, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। ध्यान क्या है और ध्यान कैसे करें और उसके फायदों के बारे में जानना है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।